बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो खबरें यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं राना तारिक अजीज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ज़राअत की और किसानों की। आप जानते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क भी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ज़राअत में हमने किसानों के लिए और जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए इतनी मुश्किलात खड़ा कर दी कि अब ये किसान के लिए भी बहुत मसाइल हैं और फसल में भी और काश्त में भी मुश्किलात हमारे सामने आ रही हैं। अब मैं आपके सामने एक इशफाक अहमद के कॉल का जिक्र करूंगा। वो कहते हैं कि हमारे जवाल का सबब की वजह ये है कि हमने दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की बजाय मुश्किलात खड़ा कर दी हैं। इसी तरह ज़रूरी शोबे में भी किसानों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं, जिसके बायस किसान और ज़राअत का शोबा इंतहाई ज़वाल पजीर है और इसके लिए बहुत काम करना होगा। और इमरान खान भी बार बार इसके बारे में कह चुके हैं कि हमें ज़राअत के लिए चाइना से मिलकर बहुत काम करना पड़ेगा। हमारे मुल्क में पोटेंशियल है ज़राअत के हवाले से बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा सहूलतें ना होने की वजह से ये शोबा ज़वाल पजीर है और जो इदारे हैं, सरकारी इदारे ज़राअत के, वो भी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। अब मैं आपके सामने बात करूंगा कि अभी हाल ही में किसानों के लिए एक और मुश्किलात खड़ी हो गई है। वो इस तरह से कि फरवरी 2021 के बिल में ₹2.58 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है, जबकि जो फी किलोवाट फिक्स थे ₹200 उनमें भी इजाफा कर दिया गया है। जबकि किसानों के साथ गवर्नमेंट का तयशुदा रेट ₹5.35 रुपए यूनिट की बजाय ₹6.46 यूनिट और GST 17% जो है वो वसूल किया जा रहा है। और दिसंबर 2020 के बिलों में ₹1.60 फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। अब नाजरीन, मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि एक तरफ तो किसानों के लिए ज़रूर मुश्किलात खड़ी होगी, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी देखता हूँ कि मेरा भी मुल्क मुश्किल में है। मेरे मुल्क पे बेपनाह कर्ज़ों का बोझ है, मेरे मुल्क पर बेपनाह मुआशी दबाव है, लोगों के लिए मसाइल हैं। तो इन मसाइल से हमने निकलना कैसे है? एक तरफ हुकूमत पर 30,000 अरब से ज़ायद का कर्जा है, वो उसने उतारना है, तो वो किस तरह उतारे? ये भी सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि भी कर्ज भी ना ले हुकूमत और इस कर्ज को कैसे उतारे। हम बाज़ दफ़ा सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी तुर्की की बात करते हैं कि तुर्की ने बेपनाह तरक्की की। नाजरीन, मैं आपको तुर्की के बारे में बताता चलूँ कि जब तुर्की के हमसे ज़्यादा बदतर हालात थे और महंगाई इतनी ज़्यादा थी कि जिसका कोई जवाब न था, लेकिन वहाँ के लोगों ने इस महंगाई को बर्दाश्त किया, कर्ज़ों की दलदल से निकले और कर्ज़ों की दलदल से निकल के आज तुर्की कहाँ पहुँचा हुआ। हमें भी थोड़ी सी बर्दाश्त करना होगी ये महंगाई, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। तुर्की के सरकारी महकमों में माफियाज बैठे हुए थे, उनका मुहासबा किया, उनको सजाएं दिलवाई और इस तरह से तुर्की एक सही समत पर चला गया। अब इमरान खान पर इतनी उम्मीदें वाबस्ता हैं कौम की कि इमरान खान हमारे मुल्क को बेहतरीन हालत में लेके आएगा, कर्ज़ों से निजात दिलाएगा, ज़राअत बेहतर करेगा और दीगर सरकारी इदारे भी बेहतर करेगा। लेकिन नाज़रीन, मुझे उनके इर्द गिर्द जो लोग नज़र आते हैं वो कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा होते थे, कभी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा होते थे और आज इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि ये हमेशा से इक़्तिदार में रहने के आदी लोग हैं। इस माफिया को भी इमरान खान को देखना होगा कि उनकी हुकूमत के लिए कौन बेहतर है, और दूसरा अवाम को भी इमरान खान का साथ देना होगा और इस करप्ट माफिया और इस माफिया के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, आवाज़ बुलंद करनी होगी, इनका बायकॉट करना होगा। जिस तरह से हम अक्सर देख लेते हैं कि जब चीज़ कोई आती है तो एक सोशल मीडिया पे मुहिम चलती है कि इसका बायकॉट करें 15 दिन के लिए। मोबाइल फ़ोन ने जब रेट्स बढ़ाए थे तो लोगों ने कहा था कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम कर दें, मोबाइल फ़ोन के जो पैकेजेस हैं उनको इस्तेमाल ना करें तो ये खुद ब खुद अपने घुटनों पर आ जाएंगे। इसी तरह हमें भी इस करप्ट माफिया को देखना होगा, तो तब जाके हमारी जो है समत दुरुस्त समत होगी कि अकेला इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ हमें चलना होगा। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि हमारा नहरी निज़ाम की हालत क्या है, नहरी निज़ाम किस कदर है, भल सफाई टाइम पे होती नहीं है, किसानों को पानी मुनासिब वक्त पे मिलता नहीं, प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलता। बारिशों की हालत हमारे मुल्कों में ये है कि कम होती हैं और ना कोई डैम है हम इस सिलसिले में कि भी पानी को स्टोर किया जा सके ताकि किसानों को नहरों के ज़रिए से पानी दे। तो इसका एक वाहिद हल यही है कि किसान ज़रूरी ट्यूबवेल लगा लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ज़रूरी ट्यूबवेल के ज़रिए से भी किसानों को महंगा पानी मिले तो उनकी फसल को वो कीमत नहीं मिलती कि जो वो तवक्को कर रहे होते हैं। और दूसरी ये है कि मैप्को ने भी किसानों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ा की। मैप्को ने बजाय आसानियाँ पैदा करने के लिए उनको सहूलियात ना दी और उल्टा उनसे पैसे लिए। अब एक मैं
آپ کے سامنے کیس رکھنا چاہتا ہوں کہ شوجہ آباد ڈویژن کے 2798 زرعی ٹیوب ویل کنیکشنز پر 2015 میں AMR میٹر نصب کیے گئے۔ معاہدے کے مطابق 28 فروری 2019 تک خراب ہونے والے میٹر کو فری آف کاسٹ تبدیل کیا جانا تھا۔ میپکو کی انتظامیہ کی ملی بھگت کی وجہ سے یہ معاہدہ بھی انہوں نے خفیہ رکھا اور خراب ہونے والے میٹر کی جو قیمت تھی وہ مظلوم کسانوں سے وصول کی گئی۔ 8,000 روپے والے میٹر 13,000 روپے سے لے کر 29,000 تک کسانوں کو فروخت کیے گئے اور پیسہ کمایا گیا، اور اس طرح کسانوں سے کروڑوں روپے ناجائز وصول کیے گئے، جو کہ کسان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایک کسان کو اپنا ریٹ نہ ملے، فصل کا ریٹ نہ ملے، اور اوپر سے ان سے یہ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ دوسری جانب یہ میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ بینک اکاؤنٹ میں کس کس کسان سے کتنے پیسے وصول کیے گئے۔ میرے پاس جو لسٹ ہے اس میں 151 کسانوں کی تفصیل درج ہے، جن میں 13,000 سے لے کے 29,000 روپے تک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے گئے۔ یہ اکاؤنٹ ہے جناب مائکرو ٹیک انڈسٹری جو میٹر پرووائڈ کرتی ہے اس کا، اور بینک الحبیب لمیٹڈ فیروز پور لاہور میں یہ اکاؤنٹ ہے۔ یہ پیسے اس اکاؤنٹ میں گئے، اس کی تفصیل میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، اور یہ اسکرین پہ بھی آپ اس کو دیکھیں گے۔ دوسرا اس میں ایک ذکر کرتا چلوں کہ یہاں پہ جو مائکرو ٹیک کے مینیجر MTL ہیں، چودھری ارشد ریجنل مینیجر MTL ہیں، یہ میپکو سے ایکسین ریٹائر ہوئے تھے اور انہوں نے MTL جوائن کر لی تھی۔ ان کے بارے میں کسانوں کا ان پر الزام ہے تو زائد پیسے وصول کیے گئے ہیں، یہ ساری کارستانی انہی کی، اور یہ میپکو کے حکام سے ملے ہوئے ہیں، جس کے باعث 8,000 روپے والا میٹر 13,000 روپے سے لے کے 29,000 روپے میں کسان کو دیے گیا، جبکہ اگر ایک طرف معاہدہ دیکھیں تو 28 فروری 2019 تک جو میٹر خراب ہوئے تھے وہ تو فری آف کاسٹ ان کی قیمت وصول ہی نہیں کرنی تھی، تو یہ اس کے باوجود کسانوں سے اس دوران میں خراب ہونے والے میٹر کی قیمت وصول کی گئی۔ اب میرا یہاں پہ سوال حکومت سے بھی ہے، میپکو بھی انتظامیہ سے بھی ہے، اور کسانوں سے بھی ہے کہ کسان کو چاہیے کہ اپنا احتجاج حکومت تک پہنچائیں، اور دوسرا میپکو انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ ظلم کسانوں تک بند کریں تاکہ کسانوں کو ریلیف ملے اور ہم اچھی فصل حاصل کر سکیں اور ہم زر مبادلہ کما سکیں اپنی فصل کے ذریعے سے، گندم ایکسپورٹ کر سکیں، چاول ایکسپورٹ کر سکیں، مکئی ایکسپورٹ کر سکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی، لیکن اس وقت بڑا مشکل وقت ہے، اس کے لیے ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا اور عمران خان کے ساتھ مل کے کرپٹ مافیا کے خلاف لڑنا ہوگا جو اس وقت مختلف اداروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ناظرین، مزید معلومات کے لیے ہمارا خبریں YouTube چینل دیکھتے رہیے، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہم آپ تک اور زیادہ معلومات اور آپ کا کیس سرکاری محکموں اور حکومت کے امانوں تک پہنچا سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔